नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में 25 जून 2024 से ही ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने हेतु पूरे बिहार भर के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रत्येक शिक्षकों को अनिवार्यता और बाध्यता बनाई गई है। हालांकि अभी ऑप्शनल के तौर पर फिजिकली उपस्थिति पंजी में भी अटेंडेंस बनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह खौफ और डर है शिक्षक-शिक्षिकाओं में कि यदि किसी विद्यालय में किसी भी दिन एक भी शिक्षक-शिक्षिका का अटेंडेंस ऑनलाइन नहीं बन पाया, उस कारण से उस विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को अनुपस्थित करार दिया जाएगा और सभी का वेतन कटौती कर लिए जाएँगे। जिस कारण से सभी जद्दोजहद करते हैं कि कम से कम किसी एक का तो बन जाए, लेकिन आज हालात ऐसे हैं पूरे बिहार भर की से जो खबरें निकल कर के आ रही है, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने में काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है शिक्षक-शिक्षिकाओं का। बिहार के कोने-कोने से ये खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी जगह से तस्वीरें भेजी जा रही हैं। प्रत्येक विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, एक जगह सभी मोबाइल में इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप को खोल करके और एक टेबल पर रख करके तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। किसी भी मोबाइल में इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप कार्य कर ही नहीं रहा है, वो खुल ही नहीं रहा है। अब इस परिस्थिति में आखिर वे ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाने में कैसे सक्षम हो पाएँगे, यह सरकार और विभाग को तय करना होगा। चूँकि अब विद्यालय गए हैं शिक्षक-शिक्षिकाएँ, छात्र-छात्राएँ भी विद्यालय आए हैं, तो पठन-पाठन का कार्य होना ही चाहिए। लेकिन अब एक तरफ शिक्षक-शिक्षिकाओं का कहीं न कहीं मन मस्तिष्क में डर है, भय है, खौफ है, यह संशय है कि वे पूरे दिन विद्यालयों में कार्य करेंगे। वो पूरे दिन शिक्षक के तौर पर वो कार्य करेंगे, बच्चों को पढ़ाएँगे, लेकिन उनका ऑनलाइन अटेंडेंस यदि उसके विद्यालय में किसी का नहीं लग पाया, तो उस विद्यालय को ही बंद समझा जाएगा और सभी का वेतन कटौती कर लिए जाएँगे। इस परिस्थिति में वो पठन-पाठन का कार्य छोड़ कर के, वो छात्र-छात्राएँ कक्षाएँ में हैं, वो हल्ला कर रहे हैं, शोरगुल मचा रहे हैं, जहाँ जो भी कर रहे हैं, उद्दंडता कर रही है, उस पर किसी का कोई ध्यान न होने का मुख्य रीज़न यही है कि पहले वो अटेंडेंस बनाएँ या फिर बच्चों को देखें। तो यह जो सबसे बड़ी समस्या है, जो बाधक बन रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में, शिक्षा प्रदान करने में शिक्षक-शिक्षिकाओं के बीच में, वह है ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया। अब टेक्निकली कई सारे फ़ॉल्ट्स हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, सुचारू ढंग से ऐप कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐप खुल नहीं रहे हैं, लोकेशन प्रॉब्लम हो जा रहा है। जो प्रेज़ेंटी जिसका बन भी रहा है, उसको भी बाद में एब्सेंट दिखा दे रहा है। तमाम तरह के समस्याएँ हैं, जबकि इतने जद्दोजहद है ऑनलाइन अटेंडेंस ससमय बनाए जाने को लेकर के जब शिक्षक-शिक्षिकाएँ रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन्हें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ रहा है, गंभीर रूप से घायल हो जा रहे हैं, गिर रहे हैं, बहुत तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। तो यह जो समस्या है, यह जो प्रॉब्लम है, इसे शिक्षा विभाग को बिहार सरकार को, शिक्षा मंत्री साहब को, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इसको संज्ञान में लेकर के और इन सारे कमियों को दूर करने की आवश्यकता है सर्वप्रथम, उसके बाद ही इसकी अनिवार्यता और बाध्यता थोपने की आवश्यकता है शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर। अन्यथा ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के चक्कर में शिक्षक-शिक्षिकाएँ पढ़ा नहीं पाएँगे। जैसे कि आज वर्तमान हालात जो देखने को मिल रहा है, पूरे बिहार भर के कोने-कोने से यही खबरें आ रही हैं। जब प्रत्येक जगहों पर इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप कार्य नहीं कर रहा है, मतलब साफ़ है कि टेक्निकली फ़ॉल्ट है कहीं न कहीं, इस पोर्टल में ही कोई फ़ॉल्ट्स है, इस ऐप में ही फ़ॉल्ट्स है, क्योंकि हर जगह नेटवर्क तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क कमज़ोर है, नेटवर्क है नहीं, इंटरनेट कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे पिछले 1 हफ़्ता से माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ब्रेकडाउन किया हुआ है, उसका भी लफड़ा चल रहा है, तो ऑनलाइन रेलवे टिकट, ऑनलाइन फ्लाइट टिकट वगैरह नहीं हो पा रहे हैं, ऑनलाइन कार्य बहुत धीमे गति से चल रहा है। ये अभी पिछले 1 हफ़्ता से समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस इस बीच बन रहे थे, आज एकाएक ब्रेकडाउन हुआ है और ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने को लेकर के काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है शिक्षक-शिक्षिकाओं को। तो हम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से माँग करेंगे कि आप ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने की जो प्रक्रिया है, उसे आप संज्ञान में लेते हुए और जितने भी खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, उसे दूर करने का प्रयास करें, ताकि शिक्षक-शिक्षिकाएँ इसी में उलझे न रहें और पठन-पाठन का कार्य जो है वो बाधित न हो। छात्र-छात्राएँ गए हैं विद्यालय में, तो शिक्षक-शिक्षिकाएँ उन्हें प्राथमिकता दें पढ़ाने को लेकर के, न कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने को लेकर के। इसको तय करना होगा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को। यदि वो तय नहीं करते हैं, तो शिक्षक-शिक्षिकाएँ जब जा रहे हैं, इतने मुश्किलातों का सामना करते हुए, इतना मूल खतरा लेकर के विद्यालय आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हर हाल में प्रयास करेंगे कि पहले उनका अटेंडेंस बन जाए, तभी वो दूसरा कार्य करेंगे। और इससे पढ़ाई कहीं न कहीं बाधित हो रहा है। इसे लेकर के छात्र-छात्राओं में भी आक्रोश है, ग्रामीणों में भी आक्रोश है, शिक्षक-शिक्षिकाएँ तो परेशान हैं, बेचारे लाचार हैं, बेबस हैं, वो कर भी क्या सकते हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना ही बनाना है, नहीं बनाएँगे तो उनका वेतन कट जाएगा, तो वे लाचार हैं, बेबस हैं। तो इन विवशता को, इन लाचारेपन को, इन परेशानियों को, कठिनाइयों को संज्ञान में लेते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा विभाग बिहार
एवं शिक्षा मंत्रालय बिहार सभी आपातकालीन बैठक बुला करके और इस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।